मैं बात क्योंकि बड़े संजीदा मोड़ पे तारीखी अंदाज से लेके चल रहा हूं। अब पहला सवाल आज मैं यहां पर पैदा करूंगा और उसका जवाब दूंगा कि जब हर दौर का इमाम उस दौर के बादशाह से हुकूमत का मुतालबा नहीं करता था, तो हर दौर का बादशाह हर दौर के इमाम को कत्ल क्यों करता था? देखिए, अगर तो इमाम भी चाहते हो कि मुझे हुकूमत मिले और खलीफा चाहता हो, बादशाह चाहता हो मुझे हुकूमत मिले, तो फिर तो वजह हो सकती है कि इमाम भी हुकूमत चाहते थे, वो भी चाहते थे हुकूमत वजह। ये खिलाफत इमामत की मजबूरी बादशाहत नहीं थी। अब सवाल फिर वही खड़ा है कि जब इमाम बादशाहत चाहते नहीं थे तो बादशाह कत्ल क्यों करता था? अब वक्त क्योंकि इतनी तेजी से गुजर रहा है, ये मौजू इतना तवील है, इसमें अशरे, एक अशरा नहीं अशरे पढ़े जाए, सालों पढ़ा जाए इस मौजू पर। मैं एक जुमले पे सवाल का जवाब देने लगा और जो अदब और इल्म के कायल हैं वो इसी जुमले को बेहतर समझ लें। बादशाह इमाम को कैद क्यों करता था? ये इमामत को कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद को लोगों की नजरों से ओझल करते थे। इन्हें खबर थी अगर ये किरदार गिलानी साहब चलता रहा, किसी जगह पे चोर चोरी करने आए ना और अंधेरा हो, जमीन पे अल्लाह का चराग, इनके किरदार की रोशनी इनके चेहरे से नकाब उतार रही थी। उमवी किरदार इतने गंदे थे, बादशाहों के किरदार इतने गंदे थे कि ये इमामत वाला किरदार जमीन पे देखना नहीं चाहते थे। खुदा ने पहला हदायत का चिराग जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने दूसरा जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने तीसरा जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने 11 चिराग हदायत इस उम्मत में जलाए, इस उम्मत ने 11 के 11 बुझाए। खुदा बार बार कहता रहा, फाबी आई ऐला रब्बे को मां तो कैसे, तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे? मैंने तुम्हारे दरमियान कितने बेहतर चिराग जलाए। कभी हम्द का चिराग जलाया, कभी हुस्न का चिराग जलाया, कभी करीमी का चिराग जलाया, कभी सजदों का चिराग जलाया, कभी बाकर का हिल्म दिखाया, कभी जाफर की सदाकत दिखाई, कभी मूसा की अता दिखाई, कभी रजा की रजा दिखाई, कभी नकी की नकावत दिखाई, कभी तकी की तकावत दिखाई, कभी अस्करी की हैबत दिखाई। मैंने 11 चिरागे हदायत जलाए और इतने कम सर्फ हो तुमने बुझा दिए। तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि 12वां चिरागे हदायत तुम्हारे दरमियान जलाया जाए। खुदा ने 12वां चिरागे हदायत फनूस तौहीद के अंदर जला दिया। अब वहां जहर दे नहीं सकते थे, तलवार चला नहीं सकते थे। अब जमीन में बैठ के भौंकना शुरू कर दिया, है ही नहीं, उसने आना ही। इसलिए तो मीर मोनस ने कहा था, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये इमामत के किरदार थे। हर दौर की बादशाहत, हर दौर की इमामत से टकराती है। हर दौर के इमाम ने उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक बादशाहत का मुकाबला किया। यकीनन इमाम हसन भी जंग करते हैं। अगर दौरे हुसैन जैसे हालात और यकीनन इमाम हुसैन भी मुआहिदा कर लेते अगर दौरे हसन जैसे। कोई बेहतर खिताबत के निकात समझने वाला हो तो मैं उसकी आसान दलील दे देता हूं कि आप कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाए और उसे अपना कोई मर्ज बताए तो डॉक्टर उसे कोई मेडिसिन, एक नुस्खा तजवीज करेगा। थोड़ा अरसा नुस्खा खाने के बाद वो वापस आके कहे कि मैं मुद्दत से आपका नुस्खा खा रहा हूं, आपकी दी हुई दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। वो कहेगा मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मर्ज दवा से ठीक हो जाए, अब मर्ज बढ़ गया है, अब इसके लिए एक सर्जरी चाहिए, अब इसके लिए एक ऑपरेशन चाहिए। कोशिश की थी कि लिख के मर्ज दूर कर दूं। मैंने तो पहले कहा था कि लतीफ बंदा सर उठाए जिसे खिताबत की लताफत और बारीकियों का अंदाजा है। इमाम हसन के दौर में खिलाफत के बदन में मलूकियत के जरासीम इतने ज्यादा फैले नहीं थे। हसन ने मुआहिदे जैसी दवा लिख दी। और आप ये ना समझे कि वो सुलहनामा था, वो शमशीर थी हसन।
एक वाइट पेपर भेजा गया मलूकियत और बादशाहत की तरफ से इमामत की तरफ, जो चाहे लिख दे। किन्होंने भेजा? बादशाहों। किस घर से आया? खिलाफत वाले घर से। किन की तरफ आया? इमामत वाले घर। थोड़ा अर्सा पहले इसी घर से किसी ने कहा था कागज कलम दो। उस वक्त इनकार हुआ था, थोड़ा अर्सा गुजरा था कि उसी घर से कागज कलम आ गया। जो भी लिखवाएंगे, हमें तो हर सूरत हुकूमत चाहिए, लिखवा ले जो लिखवाना। अब मेरे बादशाह हसन ने जंग की, क्योंकि कल मौला हसन का दौर आ गया और वहां बात तमाम हो गई। मेरे मौला हसन ने कहा लिखो, आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेंगे। उन्हें जल्दी थी कि हम मरकज में पहुंचे, हम कैपिटल इस्लाम में पहुंचे, मदीना में भी हमारा निजाम आ जाए। उनका मान जाओ कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं कि मेरे शहंशाह कितनी बड़ी मौत देगा। आज भी तारीख में मुआहिदा लिखा है कि मौला हसन ने कहा आज के बाद शाबाश, मारिफत वाला बंदा हाथ उठा लेता है, आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। इसने जल्दी जल्दी साइन कर दिए। हसन की जंग देखी नहीं, हसन मनवा गए कि इससे पहले ना तो कुरान पे अमल करता था ना तो सुन्नत पे अमल करता। आज के बाद तो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। जब मेरे मौला हसन ने लिखवा दिया ना कि कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, तो अब एक शर्त इमाम हसन की तरफ से फौरन अमर यास उठा वाला, उसने देख के कहा सारी शर्तें हसन की मानेंगे, एक हम भी लिखवाएंगे। मौला हसन ने कहा एक तुम भी लिखवा लो। अब उसने बड़ा सोचा भी इमामत के सामने दिमाग काम नहीं करते, ये होशियारियां, ये चलाकियां बादशाहों के सामने चलती हैं। इमामत के सामने जहां सूरज जल रहा हो वहां कौन चिराग जलाए? इमामत के सामने सर उठा के कहने लगा एक शर्त हमारी। मौला ने कहा क्या? क्या कहा सिर्फ कुरान और सुन्नत क्यों? खिलाफतों का दौर भी तो गुजरा ना, उसे कहते हैं सीरत शेखैन। लिखें सीरत शेखैन पर भी अमल होगा। शाम वालों के हवारियों ने कहा क्या कहने, इतना तेज आदमी कि हसन को पहले मनवाया कि शर्त मानने का, और अब तीन खिलाफतें हसन से मनवाने लगा। इसे लिखें सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होगा, सीरत शेखैन पर भी अमल होगा। मेरे मौला हसन ने कातिब से कहा लिख दो शर्त। इमामत के पास बैठने वालों ने ये इमामत का फैसला समझा नहीं। याद रखना, इमामत के किसी फैसले में क्यों क्या कैसे नहीं कहते। इमाम कहे ना कि तंदूर में छलांग लगा दो, वो लगा देते। मौला का लिखते, कातिब कहते मौला सीरत शेखैन। मौला का लिख। जब लिखवाने लगा तो अमर बिन आस ने कहा इतनी जल्दी शर्त मान गया। इसने कहा अली का बेटा मैं सीरत शेखैन लिखवा रहा हूं। मौला ने कहा हाँ मैं लिखवा रहा हूं। उसका क्या तू मान जाएगा कि उनकी सीरत पे भी अमल होगी? मौला ने कहा तू खुद ही अपनी मुंह से अपनी शिकस्त मान गया। जब मैंने कुरान और सुन्नत लिखवा दी थी तुमने अलहदा सीरत लिखवा के जमाने को बता दिया कि उनकी सीरत भी कुरान के मुताबिक नहीं थी। अगर उनकी सीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी तो अलहदा शर्त लिखवाने की जरूरत क्यों पेश आई? अब तूने अलहदा लिखवाई है तो कुरान और सुन्नत से खुद ही हटा दिया उनको। जब मैंने आईन इलाही कानून रिसालत लिखवा दिया था तो मैं सीरत क्यों लिखवानी पड़ी? मौला का अगली शर्त मेरी लिखो, तुम्हारी हो गई। आज के बाद कोई खतीब मिंबर पे अली को नहीं भौंकेगा। सत्तर साल मुसलसल मिंबरों पे अली के खिलाफ
खतीब जुबानें खोलते रहे।